फंड समझ लिया, एनएवी भी समझ लिया, बट इन्वेस्ट कैसे करें? एक बार में पूरा पैसा डालें या हर मंथ डालें? हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं इन्वेस्ट कैसे करें, हर महीने या एक बार में, दोनों के फायदे नुकसान क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो इससे हमारा जो टॉपिक डिराइव होता है उसे बोलते हैं एसआईपी और लमसम। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एसआईपी और इधर लिख लेते हैं लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। जैसे मैंने बोला, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मींस आप हर मंथ कोई फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते हो। मींस हर मंथ कोई फिक्स पैसा आप डाल रहे हो मार्केट में फिक्स डेट को, तो वो एसआईपी कैटेगरी में आता है। अगर इसे और मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपने डिसाइड किया आपको हर मंथ 5,000 रुपये मार्केट में डालने हैं। आप सैलरीड वाले एम्प्लॉय हो, आपको एक सैलरी आती है हर मंथ मान लो 50,000 की, और आपने डिसाइड किया मैं हर मंथ 5,000 रुपये मार्केट में डालूंगा। तो आपके कितने क्या किया, एक एसआईपी इनिशिएट कर दिया। तो वो क्या होगा, हर मंथ 5,000 रुपये फिक्स डेट को कटेगा। उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर है नीचे है कैसा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। एक फिक्स डेट आपने डिसाइड कर लिया, मान लो कि हर महीने 5 तारीख को मेरे पैसे कट जाने चाहिए, तो वो पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एसआईपी का केस। ये किसके लिए अच्छा है, जो सैलरी वाले लोग होते हैं जिनको हर मंथ कुछ पैसे आते हैं, तो वो ऐसे डिसाइड कर लिए। ठीक है, दूसरा केस होता है लमसम। अब लमसम में क्या होता है, आप एक बार में पैसा डाल रहे हो। ठीक है, आप मान लो कहीं कोई बिजनेस करते हो, आपको एक बार प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, और आपने सोचा कि 1 लाख रुपए मैं मार्केट में डाल दूं, तो वो लमसम कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर इसे और इजी समझना हो तो समझ लो, जैसे एफडी और आरडी आपने नाम सुना होगा। तो एफडी कैसे होता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में कैसा होता है, आपने एक बार कोई स्पेसिफिक अमाउंट का पैसा डाल दिया 1 लाख रुपए, राइट। तो एफडी को लमसम से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट का पैसा डालते हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एसआईपी और लमसम क्या होता है। अब बात करते हैं एसआईपी और लमसम के रिटर्न्स की। दोनों में से रिटर्न्स कौन ज्यादा बेहतर देता है और कैसे क्या होता है, तो उसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। आइए, अब फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया हर मंथ 10 तारीख को मैं 10,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, हर मंथ 10 तारीख को मैं मार्केट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं अभी फरवरी है। ठीक है, या मार्च से शुरू कर लेते हैं, मार्च से। ठीक है, मार्च से आपने हर मंथ क्या सोचा था, 10,000 रुपये में इन्वेस्ट करूंगा। क्या आपने डिसाइड कर लिया, एक मिनट, मैं हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आपने ऐसा डिसाइड कर लिया। अब मैंने आपको समझाया था बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज, एनएवी और यूनिट्स मैंने समझाया था। पूरा खेल यूनिट्स और एनएवी का ही है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, तो मार्च में मान लेते हैं एनएवी थी, मैंने जैसे 10 तारीख को बोला है, 10th है ना, 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ मान लेते हैं मार्च में जो आपकी एनएवी थी, ऐसा लिख लेता हूं मैं, मार्च में आपकी एनएवी थी वो थी 100 फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, आप बोलोगे 10,000 बाई 100। ठीक है, इससे ये चला गया, आपको 100 यूनिट्स मिली। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप यहां तक। ठीक है, चल अब फिर आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में मान लेते हैं जो आपकी एनएवी थी, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा तो एनएवी बढ़ी, है ना। तो मान लेते हैं
सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लेता हूँ, मान लो 100 कितना मान लेता हूँ, 120 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, देख लेता हूँ 120, ठीक है। तो यूनिट्स आपकी हो गई 10,000 अपॉन 120, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्स 12,896 होता है, 96 और 4 12 3 83 यूनिट्स के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। 83 यूनिट्स के आसपास एग्जैक्ट कैलकुलेट आप कर लेना, समझ लेना, ठीक है। मान लो फिर मई में, ठीक है, मई में एनएवी मान लो मार्केट ने और अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, ठीक है, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, वो हो गई 130 की, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूनिट्स 10,000 अपॉन 130, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये शायद उससे भी कम होगा, अगर देख लो तो हो जाएगा 13,791 और 9 कुछ मान लेते हैं, 76 पॉइंट कुछ होगा, 77 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना केस हुआ, ठीक है। तो ये 100 यूनिट्स, 83 यूनिट्स, 77 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो मार्च में ही, क्योंकि एक रेफरेंस ही मान रहे हैं अपन मार्च को ही, अब मार्च में ही मैंने सोचा कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 यहाँ पे कटे, 10,000 यहाँ कटे, 10,000 यहाँ पे कटे, ठीक है। अब मार्च में ही मैंने सोच लिया होता कि मुझे 30,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट करने हैं, तो एनएवी तो 100 होती, एनएवी होती 100 ही, और यूनिट्स कितने मिलते फिर। अब क्योंकि मैंने बोला, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अगर 10,000, ये 10,000 10,000 10,000, तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 30,000 था पैसा, क्योंकि हम मान लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 30,000 आई थिंक ये रिलेट कर पाएगा, 10 10 10 30 लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको कितनी यूनिट्स मिली होती, यानी 30,000 पैसा था, 100 मीन्स 300 यूनिट्स, सिंपल है। अब देखो, अब आप बताओ कि क्या हुआ एग्जैक्टली। अब ज्यादा बेहतर कौन था, अगर हम सिर्फ रिटर्न्स की बात करें तो, अब सिर्फ अगर रिटर्न्स की ही बात करें हम, तो आप देखोगे यहाँ पे 100 यूनिट्स, 83 यूनिट्स, 77 यूनिट्स, इसको अगर आप एड अप करोगे तो ये हो जाएगा 260 यूनिट्स, और यहाँ पे 300 यूनिट्स। तो आप बताओ ना ज्यादा यूनिट्स किस में मिला, लमसम ही केस में मिला, ठीक है। अच्छा, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है समझने में तो एक एनालॉजी से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने डिसाइड किया हर मंथ मैं 100 रुपए का टमाटर खरीदूंगा, ठीक है। अब एनएवी क्या है, 1 किलो की रेट, ठीक है। अब आप बताओ, कभी वो 100 रुपए टमाटर 100 रुपए किलो मान लो, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपए किलो होगा, कभी 80 रुपए केजी होगा, कभी 70 रुपीज केजी होगा, होगा ना ऐसा। तो जब आपने डिसाइड किया कि मैं 1,000 रुपए का खरीदूंगा टमाटर, तो जब 100 रुपए केजी होगा तो वो 10 केजी टमाटर मिलेंगे, अगर उसका रेट कम होगा तो वो 10 केजी से ज्यादा मिलेगा टमाटर, है ना। और अगर महंगा हो गया तो वो कम मिलेगा टमाटर, ऐसे ही होता है ना, ये बेसिक चीज है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, मैंने एक एनालॉजी दिया, ठीक है। तो अब आपने देख लिया यहाँ पे इस केस में लमसम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमको यूनिट्स ज्यादा मिली, 300 यूनिट्स मिली, और इस केस में 260 यूनिट्स ही मिली। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स ही मिलती है, जब हम पैसे लगाते हैं मार्केट में तो यूनिट्स ही एलोकेट होते हैं, और यूनिट्स की ही वैल्यू बढ़ती है। यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है मीन्स क्या, एनएवी बढ़ता है, एनएवी बढ़ता है तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है अपने एग्जैक्ट अमाउंट को, वो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, तो फिर से देख ले। मैं फिर से बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखता हूँ और बात करता हूँ इसके अपोजिट केस में क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तब एनएवी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, देख रहे हो एनएवी यहाँ पे 100 था, 120 था, 130 था।
तो इस केस में देखा हमने जब मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा हो तो लमसम बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत कम रेट में, मतलब 100 रुपए के ही रेट पे ये चीज खरीद लिया था, इसलिए हमें 300 यूनिट्स मिली। अब इसका अपोजिट केस, ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है, चलिए। अब सेम ही चीज, ठीक है, सेम फिर से थोड़ा कैलकुलेशन होगा, लेंथी होगा, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो ठीक है कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ जो फिर से सेम सिचुएशन ही है, SIP लमसम, मैं आपको बताऊंगा किस केस में फिर लमसम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और किस केस में फिर SIP, क्योंकि आपने देखा लमसम बेटर परफॉर्म कर रहा था, मार्केट बढ़ रहा था। तो अब चलिए समझते हैं क्या हुआ। वही सिचुएशन है, मान लेते हैं मार्च ही था, मार्च में फिर वही किसी ने 10,000, वही सेम सिचुएशन है, ठीक है, 10,000 ही है, 10,000, ठीक है। NAV फिर से वही सेम ही रखते हैं, NAV था 100, स्टार्ट 100 से ही करते हैं, ठीक है। तो कितनी यूनिट्स हो जाएगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ कैलकुलेशन, 10,000 अपॉन 100 यूनिट्स। अब मान लो अप्रैल में, अब मान लो मार्च से जब हमने खरीदा उसके बाद से मार्केट कोई इस कंडीशन हो गया, कुछ भी हो गया, मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है, तो मार्केट डाउन हुआ, मार्केट डाउन होगा तो क्या होगा, NAV कम हो जाएगा। अब मान लो 80, ठीक है, NAV घट के आ गया 80 पे। अब आप बताना ये क्या होगा, ये देखो, अब बताओ कितना यूनिट्स मिल जाएगा आपको, अप्रॉक्स 12 देख लो, 96,485, आई थिंक ये मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ तो देख लेना, 125 यूनिट्स। मई में मान लो और मार्केट की न्यूज़ खराब हुई और मार्केट पूरा परफॉर्म करा, ठीक है, तो ये चलो मान लेता हूँ मैं कि मार्केट ने थोड़ा मे भी अच्छा परफॉर्म करा, क्योंकि ऐसे समझ कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मानता हूँ मई में NAV बढ़ गया, मतलब मार्केट अप हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बताना यूनिट्स कितनी होगी, 10,000 अपॉन 90, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 91 मान लेते हैं, 10 1, ठीक है, कुछ आई थिंक ऐसा कुछ आना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हो तो, अगर गलत हो तो प्लीज करेक्ट कर देना, बस मैं समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कितने यूनिट्स यहाँ पे हो गई, आप देखोगे तो 100 125 111 मीन्स आई थिंक ये हो जाएगा 336, सही है ना, 336 यूनिट्स, ठीक है, 336 यूनिट्स, ठीक है ना, ये इतना ही है ना, हाँ ठीक है। और लमसम के केस में क्या हुआ, यहाँ पे मार्च में NAV थे 100 और यूनिट्स होंगे 30,000 अपॉन 100, 300 यूनिट्स। अब बताना अब आप बताना 300 यूनिट्स 336 यूनिट्स क्या ज्यादा बेहतर है। अब आप बोलोगे भैया SIP ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब इस चीज को आपने समझ लिया, मैंने कोई ऐसे धांधली तो नहीं की ना, ऐसा तो मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे 300 या 336 यूनिट्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने क्या समझा यहाँ पे, SIP में जो भी यूनिट्स हैं वो एवरेज आउट हो जा रही है। एवरेज आउट मतलब क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं हर मंथ, तो कभी मार्केट अप डाउन हो रहा है तो एवरेज आउट हो जा रहा है। लमसम में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट आगे कैसा जाएगा, परफॉर्म करेगा, एक बार पैसा डाल दिया, अब मार्केट ऊपर गया तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि मार्केट आपने या आपने जो इन्वेस्टमेंट करा तो मार्केट अगर ऊपर था तो आपने वो चीजें महंगी खरीद ली, तो आपको कम यूनिट्स एलोकेट होंगे। लेकिन SIP केस में क्या है, वो रिस्क कम हो गया। रिस्क कैसे कम हो गया,
क्योंकि मार्केट तो साइकिल में परफॉर्म करता है, अप डाउन अप डाउन, तो यहाँ पे वो चीज़ एवरेज आउट हो गई। तो अब बात कर लेते हैं किसके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कैसे, ठीक है। तो SIP मैं क्या छोटा सा टेबल ही बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है ना ये, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है और जो मार्केट नहीं देख सकते हैं, मतलब मार्केट उनको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अप एंड डाउन है, तो यहाँ पे एवरेज आउट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा किसके लिए है, जो बिजनेस वाले लोग हैं, मतलब बिजनेस वाले लोग हैं, मतलब वो लोग ही ज़्यादा प्रेफर कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एक बार में ज़्यादा पैसा आया तो ऐसा कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज आउट नहीं होगा यहाँ पे, एग्जैक्टली मतलब एक बार में जो भी पैसा आएगा आपका वो एलोकेट हो जाएगा। तो वंस मैं मान लेता हूँ, वंस एलोकेटेड, वंस एलोकेशन या वन टाइम एलोकेशन जो भी लिखना हो, ठीक है, वन टाइम एलोकेशन लिख लो, वन टाइम एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे अब एवरेज आउट हुआ है तो रिटर्न्स भी उस तरीके से ही होंगे, तो वोलेटिलिटी कम होगी, वोलेटिलिटी विल बी, यहाँ वोलेटिलिटी मोर होगी। अब वोलेटिलिटी अगर पूछोगे क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो कभी इस पर डिटेल में मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बोलना। वोलेटिलिटी मीन्स क्या होता है, कितना अप एंड डाउन हो रहा है कोई चीज़, मतलब मान लो कोई चीज़ 100 से तुरंत 50 हो गया, फिर 150 हो गया, और कोई चीज़ मान लो 100 से 80 हुआ और फिर 120 हुआ। जो चेंज है जिसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है वो ज़्यादा वोलाटाइल हुआ, जिसमें चेंज कम हो रहा है वो लेस वोलाटाइल हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ था, ज़्यादा ऐसे थ्योरेटिकल इसको नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट मेरे जो दिमाग में आया वो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा अच्छा कौन है, SIP लमसम, ये कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, ये डिपेंड करता है जिनको मार्केट की समझ होती है, जो अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कब, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कि इसने मार्केट जब घिरा हुआ है, मान लो कि जब जब यूनिट्स ज़्यादा, NAV कम है और यूनिट्स ज़्यादा मिलेगी तो उस वक्त इन्वेस्ट करता है तो इसको ज़्यादा फायदा हो जाता। बट यहाँ पे केस में क्या है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, मतलब मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे एवरेजिंग हो जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो मार्केट गिरा हुआ है, शेयर के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तब यहाँ इन्वेस्ट करें तब तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कभी महंगे दाम पे खरीद लिया जब मार्केट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट पीक पे है, ठीक है, और वो टॉप मैं टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूँगा, ठीक है, मार्केट टॉप आउट करना चाहता है अगर, तो फिर उस केस में लमसम में आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा SIP और लमसम के बीच में डिफरेंस, और आप समझ पाए होगे कि क्या होता है एग्जैक्टली, और आप खुद ही समझ पाओगे कि SIP किस केस में अच्छा है, लमसम किस केस में अच्छा है, ठीक है। आई नो मेरे जो टॉपिक है कि एक्सप्लेनेशन के स्टाइल है वो बहुत थोड़ा स्लो है, आराम से लिख लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आई थिंक ये हमें एक बेहतर फाउंडेशन बिल्ड करेगा, अदर देन किसी टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करके ज़्यादा पैसे कमा लो और फिर से लॉस में हो जाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आराम से कि डिटेल में आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, तो जो टिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से वो कृपया ना करें। और लेकिन जिसको मार्केट सही में समझना है, इन्वेस्टिंग सही में समझना है, वो डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप बताओ अपने वे में SIP और लमसम दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ज़्यादा अच्छा है, आप क्या प्रेफर करोगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड टिल देन टेक केयर, बाय।